जंग की शुरुआत। आज हम आपको इस्लाम की तारीख का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाता है। ये वो वाक़या है जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ केवल 313 सहाबा थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर ऐसा भरोसा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज को हरा दिया। यह कहानी है गज़वा ए बद्र की। इस जंग को इस्लाम की पहली बड़ी जंग माना जाता है। इसी जंग में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की ऐसी मदद की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया तो शुरू में कुछ ही लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलने लगा मक्का के काफिरों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। किसी को मारते, किसी को भूखा रखते, किसी को गर्म रेत पर लिटा देते। कई सहाबा को इतना सताया गया कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को गर्म पत्थरों पर लिटाया जाता था। हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा को शहीद कर दिया गया। लेकिन इन सब जुल्मों के बावजूद मुसलमानों का ईमान और मजबूत होता गया। हिजरत का हुक्म। जब जुल्म बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। एक एक करके मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए। आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मदीना चले गए। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को पहली बार सुकून मिला, लेकिन मक्का के काफिर यहाँ भी चैन से बैठने वाले नहीं थे। वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे। काफिरों की साजिश। मक्का के काफिरों ने फैसला किया कि अब मदीना पर हमला करके मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसी दौरान खबर मिली कि मक्का का एक बड़ा काफिला कारवां व्यापार का सामान लेकर जा रहा है। मुसलमानों ने सोचा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनका माल लूटा था और उन्हें घर से निकाला था, इसलिए उस कारवां को रोकने का फैसला किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो हम उस कारवां की तरफ निकल सकते हैं। 313 सहाबा की तैयारी। जब ये ऐलान हुआ तो सहाबा बहुत कम थे। कुल 313 लोग थे। उनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं थे। सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। कई सहाबा को पैदल चलना पड़ा। कभी कभी 3-3 लोग एक ऊंट पर बारी बारी बैठते। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ ऊंट की बारी बदलते थे। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप बैठिए, हम पैदल चल लेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और मैं तुमसे ज्यादा सवाब का मोहताज हूँ। ये सुनकर सहाबा की आंखें भर आईं। काफिरों की बड़ी फौज। दूसरी तरफ जब मक्का के काफिरों को खबर मिली कि मुसलमान कारवां रोकने आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत एक बड़ी फौज तैयार कर ली। उनकी फौज लगभग 1000 सैनिकों की थी। उनके पास बहुत घोड़े थे, बहुत हथियार थे, बहुत खाना और पानी था, लेकिन मुसलमानों के पास सिर्फ ईमान था। बद्र का मैदान। दोनों फौजें बद्र नाम की जगह पर आमने सामने आ गईं। ये जगह मदीना से लगभग 130 किलोमीटर दूर थी। मुसलमानों ने एक जगह डेरा डाल दिया। वहां कुछ कुएं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हजरत हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर हम आगे वाले कुएं पर कब्जा कर लें तो दुश्मन को पानी नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। मुसलमानों ने तुरंत वही किया। जंग से पहले की रात। जंग से एक रात पहले मुसलमान बहुत परेशान थे क्योंकि सामने दुश्मन की बड़ी फौज थी, लेकिन उसी रात अल्लाह ने मुसलमानों को सुकून दिया। कुरान में आता है कि अल्लाह ने उस रात मुसलमानों पर नींद उतार दी। बारिश भी हुई जिससे रेत सख्त हो गई और मुसलमानों को चलने में आसानी हुई। ये अल्लाह की खास मदद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह से दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी जमात हार गई तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक दुआ करते रहे कि आपकी चादर कंधे से गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर चादर उठाई और कहा, या रसूलुल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपनी मदद जरूर भेजेगा। सुबह का वक्त आया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो असद इस्लामिक कहानी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लाम की कोई भी अनमोल कहानी आपसे मिस न हो। लेकिन मुसलमानों के पास जो चीज थी वो सबसे बड़ी ताकत थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। सुबह का वक्त था। बद्र का मैदान शांत था, लेकिन हर दिल की धड़कन तेज थी।
मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। कई सहाबा के पास पूरा हथियार भी नहीं था। कुछ के पास तलवार थी, कुछ के पास सिर्फ भाला और कुछ के पास केवल लकड़ी का डंडा था। लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था। उनके दिलों में ये यकीन था कि अगर अल्लाह साथ है तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज की सफ़ें सीधी करवाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सहाबी को देखकर उन्हें हिम्मत दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जो आज सब्र और सच्चे दिल से अल्लाह के लिए लड़ते हुए शहीद होगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये सुनते ही सहाबा के दिलों में जोश भर गया। पहला मुकाबला। उस समय अरबों की जंग में एक रिवाज होता था। जंग शुरू होने से पहले दोनों तरफ से कुछ बहादुर लोग निकलते और आमने सामने मुकाबला करते। काफिरों की तरफ से 3 बड़े योद्धा मैदान में आए। 1. उतबा बिन रबिया। 2. शैबा बिन रबिया। 3. वलीद बिन उतबा। ये तीनों मक्का के बहुत ताकतवर और मशहूर योद्धा थे। उन्होंने मैदान में आकर जोर से आवाज लगाई, हमारे मुकाबले के लिए कोई आए। मुसलमानों की तरफ से पहले 3 अंसारी सहाबी आगे बढ़े, लेकिन काफिरों ने कहा, हम अपने कबीले के बराबर वालों से लड़ना चाहते हैं, मक्का वालों में से कोई आए। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बहादुर साथियों को भेजा। 3 महान सहाबा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और 3 महान सहाबी मैदान में उतरे। 1. हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। 2. हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु। 3. हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु। ये तीनों इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धाओं में से थे। जब दोनों तरफ के योद्धा आमने सामने आए तो बद्र का मैदान बिल्कुल खामोश हो गया। सबकी नजरें उसी मुकाबले पर थीं। जबरदस्त लड़ाई। सबसे पहले हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु और उतबा का मुकाबला हुआ। तलवारें टकराईं और कुछ ही पलों में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने उतबा को मार गिराया। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और वलीद का मुकाबला हुआ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी पूरी दुनिया जानती है। कुछ ही वार में वलीद भी जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा मुकाबला हजरत उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु और शैबा के बीच हुआ। यह लड़ाई थोड़ी देर चली और दोनों घायल हो गए। तब हजरत अली और हजरत हमजा आगे बढ़े और शैबा को भी खत्म कर दिया। इस तरह पहला मुकाबला मुसलमानों ने जीत लिया। जंग का ऐलान। अब पूरी जंग शुरू होने वाली थी। दोनों फौजें एक दूसरे की तरफ बढ़ीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, जब तक मैं हुक्म न दूं हमला मत करना। फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकते हुए कहा, शाहतिल वुजूह। और फिर जंग शुरू हो गई। फरिश्तों की मदद। ये वो पल था जब अल्लाह की मदद आसमान से उतरने वाली थी। कुरान में आता है कि अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजे। कई सहाबा ने बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में ऐसे लोगों को देखा जो घोड़ों पर सवार थे और दुश्मनों को मार रहे थे। एक सहाबी ने कहा कि उन्होंने एक काफिर का पीछा किया। अचानक उन्होंने देखा कि किसी अदृश्य ताकत ने उस काफिर को पहले ही मार गिराया। तब उन्हें समझ आया कि ये फरिश्ते हैं। काफिरों में डर। जब जंग तेज हुई तो काफिरों के दिलों में अजीब डर बैठ गया। उनकी बड़ी फौज होते हुए भी उनका हौसला टूटने लगा। दूसरी तरफ मुसलमानों का ईमान और मजबूत होता गया। वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे। अबू जहल का अंजाम। मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। वही आदमी था जिसने मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म किए थे। जंग के दौरान 2 कम उम्र के लड़के उसे ढूंढ रहे थे। उनके नाम थे 1. मुआज बिन अम्र और 2. मुआज बिन अफरा। उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या आप हमें अबू जहल दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, तुम उसका क्या करोगे? लड़कों ने कहा, हमें पता चला है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हम उसे मारना चाहते हैं। जब उन्हें अबू जहल दिखाया गया तो दोनों लड़के बिजली की तरह उस पर टूट पड़े। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए उसे गिरा दिया। बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु ने जाकर उसकी मौत की पुष्टि की। इस तरह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। काफिरों की हार। जंग कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। मुसलमानों की छोटी सी फौज ने अल्लाह की मदद से बड़ी फौज को हरा दिया। काफिरों के 70 लोग मारे गए और 70 लोग कैदी बनाए गए।
मुसलमानों में से केवल 14 सहाबा शहीद हुए। यह जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये इस्लाम की ताकत और अल्लाह की मदद का सबसे बड़ा सबूत थी। बद्र की इस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो असद इस्लामिक कहानी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लाम की कोई भी अनमोल कहानी आपसे मिस न हो। बद्र की जंग खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों की छोटी सी जमात ने अल्लाह की मदद से बड़ी फौज को हरा दिया था। बद्र का मैदान अब खामोश हो चुका था, लेकिन हर तरफ जंग के निशान मौजूद थे। कुछ जगह तलवारें पड़ी थीं, कुछ जगह ढालें गिरी हुई थीं और कुछ जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जो मुसलमानों को मिटाने के इरादे से आए थे। मुसलमानों के दिलों में जीत की खुशी जरूर थी, लेकिन साथ ही उनके दिल अपने शहीद साथियों के लिए दुख से भी भरे हुए थे। इस जंग में मुसलमानों के 14 बहादुर सहाबा शहीद हुए थे। उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहीद साथियों के पास खड़े हुए। आपने उनके लिए दुआ की। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उनकी शहादत मुसलमानों के लिए गर्व की बात थी। उधर काफिरों के कई बड़े नेता भी मारे गए थे। उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम का विरोध किया था और मुसलमानों को सताया था, लेकिन बद्र के मैदान में उनका घमंड खत्म हो गया। जंग खत्म होने के बाद मुसलमानों ने काफिरों के 70 लोगों को कैदी बना लिया। अब सवाल ये था कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बुलाया और उनसे मशवरा किया। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने राय दी। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे रिश्तेदार और कबीले वाले हैं, अगर इन्हें माफ कर दिया जाए और इनसे फिद्या लेकर छोड़ दिया जाए तो शायद ये लोग बाद में इस्लाम को समझ सकें। दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की राय अलग थी। उन्होंने कहा कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं और इन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए हैं, इसलिए इन्हें सजा दी जानी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की राय सुनी। आखिरकार आपने ये फैसला किया कि कैदियों से फिद्या लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। कुछ कैदी ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक अलग फैसला किया। आपने फरमाया कि अगर वो मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें तो उन्हें भी आजाद कर दिया जाएगा। इस तरह इस्लाम ने पहली बार ये दिखाया कि इल्म यानी ज्ञान कितना कीमती है। कैदियों के साथ मुसलमानों का व्यवहार बहुत अच्छा था। सहाबा उन्हें वही खाना खिलाते जो खुद खाते थे। कई बार ऐसा होता कि सहाबी खुद खजूर खाकर रह जाते और रोटी कैदी को दे देते। कैदी ये देखकर हैरान रह जाते थे कि जिन लोगों से वो लड़ने आए थे वही लोग उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। इसी अच्छे व्यवहार की वजह से कई कैदी बाद में मुसलमान भी बन गए। बद्र की जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के उन लोगों की लाशों को एक जगह इकट्ठा करवाया जो इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। फिर आप उस जगह खड़े हुए और उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? सहाबा को ये देखकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं? तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। ये बात सुनकर सहाबा का ईमान और मजबूत हो गया। बद्र की ये जंग इस्लाम की तारीख का बहुत बड़ा मोड़ थी। इस जंग के बाद पूरे अरब में मुसलमानों की ताकत का एहसास होने लगा। लोग समझने लगे कि ये सिर्फ एक छोटा सा गिरोह नहीं है, बल्कि एक सच्चा दीन है जिसके साथ अल्लाह की मदद है। मदीना में मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया था। वहीं मक्का के काफिरों के दिलों में डर बैठ गया था। लेकिन इस जीत के बाद भी मुसलमान घमंड में नहीं आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हमेशा ये याद दिलाया कि ये जीत हमारी ताकत की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद की वजह से मिली है। बद्र की जंग से मुसलमानों को कई बड़े सबक मिले। सबसे पहला सबक ये था कि अगर इंसान का ईमान मजबूत हो और वो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकता है। दूसरा सबक ये था कि मुश्किल हालात में भी सब्र और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। बद्र की जंग में शामिल 313 सहाबा बहुत खुशकिस्मत थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बद्र में शामिल होने वाले सहाबा बहुत खास हैं। उनकी बहादुरी, सब्र और ईमान की मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। आज भी जब मुसलमान बद्र की जंग का वाक़िया सुनते हैं तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता है। उन्हें याद आता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। बद्र का ये वाक़िया सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है,
बल्कि ये ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद की सबसे बड़ी मिसाल है। इसी वजह से इतिहास में 313 की फौज का नाम हमेशा इज्जत और गर्व के साथ लिया जाएगा। अल्लाह हमें दीन की सही समझ और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें असाद इस्लामिक कहानी के साथ। सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।